कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही जबरदस्त सा प्रश्न है जो सन 2018, 12, 11 तीन बार पूछा गया है, वो भी 4 नंबर में। काफी जबरदस्त प्रश्न। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है 2500। उन्हीं प्रतिरोधों को जब पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ऊपर नीचे करके तब उनका आंसर आता है 4 ओम। अब तुम हमें ये बताओ कि अलग अलग दोनों प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध 1 और प्रतिरोध 2 कितना होगा। हमने मान लिया कि प्रतिरोध ए है, प्रतिरोध 1 है ए, प्रतिरोध 2 है बी। तो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में a प्लस बी बराबर 25 ओम प्रश्नानुसार 1/a प्लस 1/b समांतर क्रम के हिसाब से 1/4 ओम। ठीक, सही बात है। अब इसको नाम दे दिया गया समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं भैया, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा ए बी का एलसीएम आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना बी से बी कैंसिल हो गया, प्लस के साथ बचा ए बराबर में कितना क्या 1/4। एक काम करो बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी बोल दो, बात तो एक ही भैया। तो 25 है तो यह समीकरण 1 से ए प्लस बी बराबर 25 ओम रख दे यहाँ पर। यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे में आ जाएगा ए बी बराबर में आ जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 25 चौको हो जाएगा 100 बराबर आ जाएगा ए बी। यहाँ से ए बी का मान निकल कर क्या, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमें एक बात पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो कुछ गलत तो होएगा नहीं। चलो हम इसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं किनारे साइड में। साइड में हम यहाँ पर प्रूफ करके इसको दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। भैया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या करा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab माना, इसी को खोलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये क्या लिखा प्लस 4ab। भैया 4ab में से 2ab कैंसिल होगा, बचेगा 2ab। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसी को आगे करते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखो इनटू में ए बी ये निकाला था 100, यहाँ पे रख देंगे 100, यहाँ क्या 100 कितना हो जाएगा 400। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 400। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, ये हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर कितना भैया 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 400। 25 का स्क्वायर यहाँ से उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा क्या 0 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 400 माइनस का 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब 625 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, a माइनस बी को इधर ले आएंगे 0 की तरफ, इधर आके माइनस को हो जाएगा माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 400 में से 625 को लेस करना है, या माइनस का बचेगा 400 में से 625 जाएगा कितना बचेगा 225। ठीक है, आगे देखिए वो भी कहेगा तो माइनस का ये लगा दिया माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 225। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 2 चलेगा, 225 को रूट के अंदर अपन लिख सकते हैं 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो a माइनस बी बराबर आ गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया 15। आगे देखो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 व समीकरण 1 से समीकरण 3 व 1 से क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 15 प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 2a बराबर
5 5 10 के 0 हाथ से लगा, 1 1 और 2 3 और 1 1 4, ये इसको काटा तो कितना आ गया 20, ठीक है। यानी कि ए बराबर कितना आ गया 20 ओम, यानी कि पहला वाला जो प्रतिरोध है वो 20 ओम का है। अगर पहला वाला प्रतिरोध 20 ओम का तो दूसरा वाला कितना ओम का होगा भैया, ए प्लस बी बराबर है 25 ओम। अगर ए का मान है 20 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 25 में से इसको माइनस कर दो तो बी बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 20, यानी बी बराबर 5 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हमारे पास है। अब इनको किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि संयोजन करने पर तुल्य प्रतिरोध भी 3 ओम ही आना चाहिए। ये भी काफी जबरदस्त प्रश्न है, लेकिन काफी लल्लू सा भी प्रश्न। अगर आपको प्रतिरोधों का संयोजन नहीं आता तो सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर है। चलिए समझते हैं इसको। R1 बराबर भी दिया गया है 2 ओम, R2 बराबर भी दिया गया है 2 ओम, R3 बराबर भी दिया गया है 2 ओम, और प्रश्न में कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध आना चाहिए 3 ओम, यानी कि R तुल्य का मान पहले से बता दिया गया है कि 3 ओम आना चाहिए। अब इसको किस प्रकार से संयोजित किया जाए, चलो इस बात को समझते हैं किस प्रकार से संयोजित किया जाए। देखिए इधर सबसे पहले क्या कर ले 1 अपॉन में R डैश निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 बराबर का निशान लगाओ। 1 अपॉन में R1 का मान रखो, R1 का मान है 2 प्लस 1 अपॉन में R2 का मान रखो 2 है बराबर 2 और 2 एलसीएम 2 ही आ जाएगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा 1, 2 से 2 एक बार में कटेगा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे में 2, कैंसिल आउट करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक। यानी कि 1 अपॉन में R डैश बराबर हमने कितना निकाल लिया 1 ओम बटे में 1, या फिर जो है सीधा कर लो इसे, आ जाएगा R डैश बराबर 1 ओम, ठीक। अब इन दोनों को संयोजित करके 1 ओम का निकाल लिया। अब क्या करो, अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़, श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो क्या होगा 1 अपॉन में R तुल्य बराबर, इन दोनों को तो संयोजित करके हमने कम कर दिया 1 ओम का कर दिया। अब क्या करेंगे R डैश प्लस R3 बराबर, R डैश का मान कितना है 1 प्लस R3 का मान कितना है 2 बराबर आ जाएगा 3 ओम, यानी कि R तुल्य बराबर आ गया 3 ओम। अब ये किस प्रकार से हमने निकाला, पहले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा, फिर उसके बाद उन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ पाए, क्योंकि हमें पता है कि प्रतिरोधों का संयोजन अगर हम समांतर क्रम में करते हैं तो दिए गए प्रतिरोध से कम भी आ सकता है, और अगर हम श्रेणी क्रम में करते हैं तो ये हमेशा ज्यादा ही आता है। अगर कम करना हो तो समांतर क्रम में, ज्यादा करना हो प्रतिरोध का मान तो श्रेणी क्रम में। ये बात पता थी, इस लॉजिक का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हम कर पाए। अब इसके बाद वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। अब ये सवाल इस टाइप के होते हैं कि अगर इसमें आपको सूत्र आता है फॉर्मूला तब तो आप इस सवाल कर लेते हैं, अगर आपको सूत्र नहीं आता है तो आप ये सवाल नहीं कर पाते। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है I बराबर E R प्लस स्मॉल r होता है आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो गिवन क्या क्या चीज है, सवाल है कि प्रतिरोध जो है वो दो R है, R1 R2 जो कि दिए गए 6 ओम के, ठीक। E का मान दिया गया है 2 वोल्ट, E का मान दिया गया है 2 वोल्ट, और I का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर, ठीक। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R तुल्य। तो R तुल्य कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1 अपॉन में R डैश बराबर R तुल्य बराबर, इसलिए क्योंकि दिए गए चित्र में देखो ये समांतर क्रम में प्रतिरोध संयोजित है, आ जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R तुल्य बराबर 1 अपॉन में R1 का मान कितना है 6 प्लस 6, एलसीएम नहीं आ जाएगा 6, एक और एक ऊपर वाला जुड़ जाएगा 2 से कैंसिल कर देंगे 1 बटे में 3, यानी कि R बराबर आ जाएगा 3 ओम, ठीक। अब क्या करना है, सूत्र में उठा के रखो और आंसर पाओ। सूत्र में उठा करके रखो, सूत्र क्या है I बराबर E R प्लस R, आगे यहाँ पे करते हैं, ठीक। इसमें रख दो I का मान कितना है 0.5 इज इक्वल टू E का मान कितना है 2 बटे में R का मान कितना निकाला अभी 3 निकाला, ये देखो ये रहा 3 प्लस का कितना आ जाएगा स्मॉल r। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 2 यहाँ बटे में आएगा 3 यहाँ गुणे में जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3 बचे 15, यानी कि 1.5 प्लस 0.5 r इज इक्वल टू
2 1.5 इसमें से माइनस कर देंगे, 0.5 r इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5, माइनस होगा तो 0.5 r बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, यानी कि r बराबर आ गया 1 एक बार में।